Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing parallel forces and the difference between like and unlike parallel forces. So let's begin. सबसे पहले तो we should know कि parallel forces क्या है. So if the direction of the forces are parallel to each other, even if they are opposite in direction, those forces are called parallel forces. यानी कि आपके पास parallel forces ऐसी forces होती हैं कि जिनमें आपके पास या तो forces ऐसी अप्लाई हों, ठीक है, या फिर आपके पास फोर्सेस इस तरह से अप्लाई हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो ऐसी जो आपके पास फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। या फिर पैरेलल फोर्सेस को आप एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो कि पैरेलल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब सेम प्लेन क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। हैव लाइंस ऑफ एक्शन दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और जो इनके लाइन ऑफ एक्शन होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इन दो पॉइंट्स को जरा समझते हैं। सबसे पहले तो आपके पास प्लेन क्या होता है। प्लेन आपके पास एक टू डायमेंशनल एंटिटी होती है, जैसे कि सपोज ये आपके पास एक प्लेन है। अब आप इसको एक्स वाई प्लेन लेते हो, वाई जेड प्लेन लेते हो, या एक्स जेड प्लेन लेते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कोई भी एक्सेस इनको कंसिडर कर सकते हो। सपोज ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, कोई भी प्लेन आप कंसिडर कर लो। अब आपके पास जो पैरेलल फोर्सेस होंगी वो दोनों फोर्सेस आपके पास इसी प्लेन में लाई करेगी। यानी कि सपोज अगर ये आपकी F1 फोर्स थी, ठीक है, तो जो F2 फोर्स होगी वो भी आपके पास इसी प्लेन में लाई करेगी। सपोज दिस प्लेन वाज एन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपके पास ये फोर्सेस फिर किसी दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और प्लेन बना दूं, ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास जेड है, तो ये वाला जो आपका प्लेन है दिस इज एक्स जेड प्लेन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास दो फोर्सेस पैरेलल है तो वो आपके पास ऐसा हो कि एक जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई करे और दूसरी जो है वो आपके पास यहाँ एक्स जेड प्लेन में लाई करे। नो, दिस इज रॉन्ग। आपके पास क्या होगा कि दोनों फोर्सेस आपके पास एक ही प्लेन में लाई करेंगी। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इनका कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कि सपोज अगर एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स भी जो है आपके पास इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो आप देख पा रहे हो कि इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये पॉइंट है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये पॉइंट है। यानी कि दोनों फोर्सेस का जो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, और कभी भी ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हो और आगे जाके कहीं पे ये जाके इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाए, मिल जाए। तो ऐसा नहीं पॉसिबल। आपके पास जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं उनमें आपके पास जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ऐसी टाइप ऑफ जो फोर्सेस होती हैं, दोनों डेफिनेशन से हमने जो कुछ समझा है उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। कि यानी कि आपके पास ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, चाहे फिर उनकी डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो। ठीक है, इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, डज नॉट मैटर। दूसरी डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि ऐसी फोर्सेस आपके पास पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिन जो कि आपके पास सेम प्लेन में लाई करती हैं, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो भी एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके पास होगी पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन। अगर आप पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल देना चाहते हो तो कैसे दोगे, आप ऐसे दे सकते हो कि एक शीशा की एग्जांपल आप ले सकते हो। सपोज ये आपका शीशा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, तो जाहिर सी बात है दोनों पर्सन जो होंगे ये इस शीशा के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास सपोज एक फोर्स यहाँ पे F1 लग रही है, दूसरी F2 लग रही है, तो आप देख सकते हो शीशा में, आपने ये कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों फोर्सेस आपके पास एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्टेड है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टेड है, तो दूसरी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्टेड होगी। ठीक है, लेकिन दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये चीज भी आप अपने माइंड में रख लो कि आपके पास जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब ये आपके पास शीशा के ऊपर लगने वाली पैरेलल फोर्सेस है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप इनका एंगल चेक करो तो ये आपके पास एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो पैरेलल फोर्सेस आपके पास ऐसी फोर्सेस होती है जिनमें आपके पास जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, और आपके पास शीशा जो है इट इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दी पैरेलल फोर्सेस जिसमें आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लगती हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो टग ऑफ वार की, जिसमें आपके पास अगेन दो बंदे जो है वो एक रोप को खींच रहे होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगेन ये आपके पास क्या है, पैरेलल फोर्सेस है। या फिर आप एक ऐसी एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स हो गई और इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, उसको मैं फॉरवर्ड पुश कर रही हूँ। एक फोर्स मैं लगा रही हूँ और एक मेरा साथी मेरे साथ सपोज एक फ्रेंड मौजूद है एंड वो भी फोर्स लगा रहा है। तो आपके पास दो फोर्सेस लग रही हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, पैरेलल फोर्सेस है, एंड दीज फोर्सेस आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड दे आर एट 180 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, ये देखो एक इस तरह से है, दूसरी बिल्कुल उसके सामने आप ऐसे बना लो,
तो यू कैन सी कि आपके पास जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो ये आपके पास होगी पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशंस और उनकी कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस की बात करूं तो मेरे पास टू टाइप्स है पैरेलल फोर्सेस की, एक आपके पास है लाइक पैरेलल फोर्स, दूसरी आपके पास है अनलाइक पैरेलल फोर्स। अभी तक मैंने आप लोग को पैरेलल फोर्सेस की जितनी डिस्क्रिप्शन दी है उससे आप लोग को इतना आइडिया तो हो गया होगा कि कौन सी टाइप ऑफ पैरेलल फोर्सेस आपके पास लाइक होगी और कौन सी अनलाइक होगी। तो ऑब्वियसली आपके पास जो पैरेलल फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी वो आपके पास होगी लाइक पैरेलल फोर्सेस, जैसे कि हमने इस बॉक्स के ऊपर फोर्सेस लगाई। या फिर अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं एंड वो पैरेलल है टू ईच अदर, तो ऐसी जो आपके पास फोर्सेस होंगी वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, जिनकी एग्जांपल्स आपके पास ये दो है। एक आपके पास हो गई सीसॉ की एग्जांपल, एक आपके पास हो गई टग ऑफ वॉर। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन लाइक पैरेलल फोर्सेस को और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि डिफरेंस बताएं लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान, तो अब हम वही करेंगे, हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस निकालेंगे। सबसे पहले डिफरेंस तो आपको ऊपर की दी गई एग्जांपल से क्लियर हो चुका है कि आपके पास जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसी ही लगती हैं कि उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है और इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये पैरेलल होते हैं टू ईच अदर। तो ऐसी जो आपकी फोर्सेस होती हैं दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो ये आपके पास ऐसी फोर्सेस होती हैं कि जो जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ लगती है, ठीक है, यानी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, यानी कि वो पैरेलल होंगी टू ईच अदर। सो ये आपके पास होगी लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशंस। एक आपके पास सेम डायरेक्शंस में एक्ट करेंगी जो कि आपके पास है लाइक पैरेलल फोर्स, और दूसरी आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट करेगी जो कि आपके पास है अनलाइक पैरेलल फोर्स। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि आपके पास जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, सेम होता है। वेयरएज जो आपकी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, जो कि आप लोग ऊपर की एग्जांपल से समझ चुके हो, लेकिन स्टिल मैं आपको एक दफा फिर समझा देती हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पे एक बॉक्स को ले रहे थे जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे थे, तो दोनों फोर्सेस जो है वो एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, ठीक है, दोनों फोर्सेस एक ही तरफ से लग रही हैं, तो दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है और वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। दिस होल पार्ट ऑफ द बॉक्स इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। चूंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस होगी, और इसी से हमें ये भी पता चल गया कि जो लाइक पैरेलल फोर्सेस है उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है, सेम होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो हमने सीसॉ की एग्जांपल ली थी, तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो एक फोर्स आपके पास इस पॉइंट पे लग रही है और दूसरी फोर्स आपके पास इस पॉइंट पे लग रही है, विच मीन्स दैट कि एक का लाइन ऑफ एक्शन ये है और दूसरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, विच इज डिफरेंट। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में जो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे कि मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय लाइक पैरेलल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो, यानी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से जो आपके पास मोमेंट यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो जीरो होगा। यानी कि अगर आप इस बॉक्स की एग्जांपल लेते हो तो इसके ऊपर दोनों फोर्सेस क्या लग रही हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं। अब इस फोर्सेस की लगने की वजह से इस ऑब्जेक्ट में कौन सी मोशन प्रोड्यूस होगी, ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होगी, आगे की तरफ ड्रैग होगा, ठीक है। जबकि इसमें कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई रोटेशनल मोशन इसमें नहीं आ रही। तो आपके पास जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन जनरेट कर सकती हैं बट रोटेशनल मोशन या टॉर्क जनरेट नहीं कर सकती। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो ये आपके पास क्या करती है, ये मोमेंट को प्रोड्यूस करती है, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो एक स्टेयरिंग व्हील की, जिसपे आप एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हो और एक फोर्स आप इस पे इस डायरेक्शन में लगाते हो, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो स्टेयरिंग व्हील होती है वो क्या करती है, टर्न करती है, रोटेट करती है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में भी आपके पास क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल्स क्या लोगे, आपके पास एग्जांपल्स हमने काफी सारी डिस्कस कर ली हैं। आप वर्ड्स में देख सकते हो, वर्ड्स में आप ऐसे लिख के लाओगे कि व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स विद डबल सपोर्ट वी आर अप्लाइंग लाइक पैरेलल फोर्सेस फ्रॉम ईच सपोर्ट, द फोर्स फ्रॉम वन सपोर्ट में बी ग्रेटर देन द अदर, ठीक है। जैसे कि ये आपका बॉक्स है, इसको ये लोग लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन चूंकि ये सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो ये आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी, एंड अगेन ये आपके पास कोई मोमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रही। जबकि ऑन दी अदर हैंड आप एग्जांपल ले सकते हो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की स्टीयरिंग व्हील की, कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स विद आवर बोथ हैंड्स ऑन अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार टू टर्न इट, द फोर्स फ्रॉम वन हैंड में बी ग्रेटर देन द अदर, ठीक है। आपके पास क्या हो सकता है
कि फोर्सेस जो है वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड की हो सकती हैं, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी फॉर दी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो ये दो एग्जांपल्स जो है वो आप इसमें लिख के ला सकते हो। ऊपर की जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो समझाने के लिए है, जो ये मैंने खुद ड्रॉ किए आप लोग के लिए। जो मैंने इस नोट्स में लिखी हुई एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें लिख के लाओगे। ये आपका हो गया पैरेलल फोर्सेस का टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि आपके पास पैरेलल फोर्सेस क्या होती है, उनकी हमने दो डेफिनेशन समझी। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स ली इसकी, फिर हमने टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस देखी, और उसमें लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हमने डिफरेंशिएट किया कि आपके पास ये किस किस्म की फोर्सेस होती हैं। तकरीबन हमने 4 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, विच आर इनफ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपर पैरेलल फोर्सेस को डिस्क्राइब कर रहे हो और उसके एग्जांपल्स वगैरह लिख रहे हो, तो कुछ मार्क्स आपके उसके हो जाएंगे, कुछ आपके इसके हो जाएंगे, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 100% मार्क्स देने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने पैरेलल फोर्सेस और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस को। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।